Look at this. It is called PCB, means printed circuit board. PCB means printed circuit board. Now look here. There are many components. This here is the many electronics components. Look here. This is, it is called resistor. It is called carbon resistor. Now, मैं आपसे पूछा था, आप लोगों से, how many types of resistor and its symbols. कुछ प्रशिक्षणार्थी जवाब भेजे, कुछ नहीं भेजे। मैं रेसिस्टर से पहले रेसिस्टेंस आपको बताना चाहूँगा। रेसिस्टेंस और रेसिस्टर दो वर्ड ध्यान से देखिए। हेयर इज रेसिस्टेंस, नाउ हेयर इज रेसिस्टर। रेसिस्टेंस क्या होता है? आप बाजार जाते होंगे, बोलते होंगे 5 या 500 ओम का एक रेसिस्टेंस है। दुकानदार भी आपको रेसिस्टेंस ही बोलता है। बहुत सारे अनुदेशकों को भी मैं सुना हूँ रेसिस्टेंस ही बोलता है, बट इट इज रेसिस्टर। अब आप ये समझें कि रेसिस्टेंस और रेसिस्टर में अंतर क्या है। बहुत आप भौचक्का होते होंगे। हमारे इंस्ट्रक्टर बोले रेसिस्टर लेके आओ 5 किलो ओम का, 5 वाट का, और वहाँ जब मैं रेसिस्टर बोलता हूँ तो दुकानदार अपने वर्कर्स को बोलता है 5 किलो ओम का एक रेसिस्टेंस ला के दो। तो आपको लगता होगा कि अरे हम तो रेसिस्टर लाने गए और रेसिस्टेंस क्यों? प्रायः लोग बोलते हैं, लेकिन आप इस चीज़ को समझें, रेसिस्टेंस होता क्या है। आप जानते हैं प्रत्येक पदार्थ में करंट प्रवाह के लिए रुकावट होता है, और चालक है तो उसमें और होगा। कंडक्टर में करंट प्रवाह के लिए रुकावट होगा। तो वह पदार्थ या वह पुर्जा कंपोनेंट जिसमें करंट प्रवाह के लिए रुकावट उत्पन्न होता है, रुकावट उत्पन्न होना रेसिस्टेंस कहलाता है। बात आई समझ में? रेसिस्टेंस की परिभाषा आप लिख सकते हैं, करंट पदार्थ में करंट प्रवाह में रुकावट का गुण किसी पदार्थ में या किसी पुर्जे में, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स पुर्जा है, उसमें करंट प्रवाह में रुकावट का गुण रेसिस्टेंस का। डिफरेंस समझ गए? और जो पदार्थ में करंट रुक रहा है उस पदार्थ को हम रेसिस्टर कहते हैं। आप हिंदी से समझ जाइए। रेसिस्टेंस का हिंदी होता है प्रतिरोध। ये क्या हुआ? प्रतिरोध। इसका हिंदी होता है प्रतिरोधक। बात समझ में आ रही है? मतलब यह एक नाउन है। रेसिस्टर क्या है? एक वस्तु है। रेसिस्टर एक वस्तु है और रेसिस्टेंस रुकावट उत्पन्न करता है। तो दोनों का अगर आप डिफिनेशन देखेंगे
तो रेसिस्टेंस कहता है कि प्रत्येक पदार्थ में करंट प्रवाह जब करते हैं तो उसमें रुकावट का गुण आ जाता है, तो रुकावट का वह गुण रेसिस्टेंस है। और जिस पदार्थ में जितना करंट रुकता है उस तरह से करंट रोकने की कई पदार्थ का निर्माण किया गया। उसमें एक बहुत अच्छा पदार्थ रेसिस्टर बनाया गया जो आपका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का अहम कंपोनेंट है। एक ऐसा कंपोनेंट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का, कोई भी सर्किट आप देख लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स में, चाहे वो स्टेबलाइजर का हो, इन्वर्टर का हो, मोबाइल का हो, पंखा का हो, या टेलीविज़न का हो, या फिर कंप्यूटर का हो, एलडीआर हो, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आप देखिए सभी जगह रेसिस्टर लगा हुआ है। तो आप उसके पहले ये जानिए कि पदार्थ में करंट प्रवाह, जरा के देखो, पदार्थ में करंट प्रवाह में रुकावट का गुण रेसिस्टेंस का है। इसका सिंबल आर, रेसिस्टेंस का सिंबल आर और यूनिट ओम होता है। आप ये जानिए कि रेसिस्टेंस का भी यूनिट ओम है, सिंबल भी आर है। रेसिस्टर का वही होता है। यही कारण है कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं रेसिस्टर को रेसिस्टेंस बोलते हैं। मैं तो ये बोलूँगा, चूँकि मैं कई किताबों में पढ़ा, रेसिस्टर अलग है, वह एक पदार्थ है। नेक्स्ट, अब जैसे कंडक्टर, हम पदार्थ, वैसे पदार्थ की चर्चा कर रहे हैं जो कंडक्टर है, जिसमें सुगमतापूर्वक इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती है। कंडक्टर का रेसिस्टेंस एसी या डीसी के लिए, चाहे वो करंट एसी हो चाहे करंट डीसी हो, समान होता है। एक बात हो गई। दूसरी बात, रेसिस्टेंस से बात करें, चालक द्वारा होने वाले ऊर्जा व्यय में अंतर होता है। चालक, जो चालक है कंडक्टर, परंतु रेसिस्टेंस में कोई अंतर नहीं होता। ऊर्जा का खपत होगा चालक द्वारा। मान लीजिए चालक है आपका, इसमें ऊर्जा का खपत होगा, इलेक्ट्रिसिटी का खपत होगा, चाहे वो कोई सर्किट हो, एसी हो या डीसी हो, परंतु रेसिस्टेंस में अंतर नहीं आता। अब देखिए, रेसिस्टेंस लॉ तीन बातों पर निर्भर करती है। रेसिस्टेंस लॉ, रेसिस्टेंस के नियम तीन बातों पर निर्भर करती है। पहली बात है चालक की लंबाई R / L। चालक की लंबाई R / L। चालक का कटाव क्षेत्र R / L/A। दूसरी बात होगी। तीसरी है चालक के पदार्थ का स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। देखिए, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस को रो से डिनोट करते हैं। रो का सिंबल, ये देखिए, ये रो है, इसको पी नहीं समझिएगा, थोड़ा सा ऐसे होता है। रो क्या होगा? रो हिंदी में लिख दे रहा हूं, ROH, रो। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का सिंबल ये है, इसको रो बोला जाता है। तो इसका सूत्र हो जाएगा R = P × L/A। यहाँ R क्या है? कंडक्टर का रेसिस्टेंस है R, जो ओम में होगा, इसकी इकाई ओम है तो ओम में होगा। L क्या है? कंडक्टर की लंबाई, यूनिट में होगा, इकाई में होगा, जो उसकी लंबाई है। A क्या है? चालक का कटाव क्षेत्रफल, वर्ग इकाई में, स्क्वायर में होगा। एरिया है तो स्क्वायर में होगा, भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर है। तो ए हो गया आपका वर्ग इकाई में। ये रो है, रो चालक का स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, इकाई ओम प्रति इकाई, ओम प्रति इकाई। तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का सूत्र होगा P
इजकल टू आर इंटू ए अपॉन एल। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का फॉर्मूला P इजकल टू आर इंटू ए अपॉन एल। अगर L बराबर 1 सेंटीमीटर है तो A बराबर 1 वर्ग सेंटीमीटर होगा और P बराबर R होगा। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बराबर R होगा जो ओम सेंटीमीटर में होगा। चलिए फिर आप देखिए रेसिस्टेंस में ही टेम्परेचर कोएफिशिएंट, इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है, उसके लिए सूत्र है RT इजकल टू R, इसको आप 0 समझिएगा, R0 इंटू 1 प्लस अल्फा टी। आप इसको अल्फा भी समझ सकते हैं, अल्फा टी। तो अब यहां देखिए सबको मैं विश्लेषण कर दिया हूं। RT टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड, जो भी 20 डिग्री टेम्परेचर से मान के लोग चलते हैं, 20 डिग्री टेम्परेचर से अभाव आने पर अधिक होता है तो, लेकिन 20 डिग्री आप ये जान लीजिए जितना भी टेम्परेचर हो, एटमॉस्फेयर का जो भी टेम्परेचर होगा, कोई भी मशीन उस टेम्परेचर पर काम करता है। आप जानते हैं कि जो मशीन में कुछ ऐसे डिवाइस होते हैं जो बहुत जल्दी हीट होते हैं, हीट हुआ तो हीट सिंक लगाते हैं, जैसे आइस, विभिन्न प्रकार का आइस, उसमें हीट सिंक लगाते हैं। उससे भी जब टेम्परेचर कोएफिशिएंट नहीं होता है तो मानव उसमें छोटे छोटे पंखा लगा देते हैं। आप देखिए स्टेबलाइजर, बैटरी चार्जर, छोटी यूनिट में देखिए। उसी तरह से बड़ी यूनिट, बड़े मशीन्स, जो सैटेलाइट, उसमें भी पंखा रहता है। बड़े बड़े टावर्स जो हैं आपका वोडा का, एयरटेल का या BSNL का, उनमें जो मशीन रहता है वो सारे मशीनों में टेम्परेचर को नियंत्रित करने के लिए छोटे छोटे पंखे लगे रहते हैं ताकि वह मशीन खराब नहीं हो, सेफ्टी की दृष्टि से। नेक्स्ट, तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट का फॉर्मूला है RT इजकल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा टी। नेक्स्ट, RT का हो गया टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पदार्थ का रेसिस्टेंस, तो पदार्थ का रेसिस्टेंस है तो रेसिस्टेंस है तो ओम में होगी उसकी इकाई। फिर है RO 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पदार्थ का रेजिस्टेंस, RO जो यहाँ दिया है RO। फिर एक, इसको आप अल्फा से पढ़ सकते हैं, माने एक सैम्बल है तो अल्फा, अरे आप लोग अल्फा तो, चलिए तापमान गुणांक, ये क्या डिनोट कर रहा है आपको, तापमान गुणांक का। यह सैम्बल आपको इस तरह से बुक्स में आप देखते हैं, तापमान गुणांक, ये क्या है, तापमान गुणांक। तो तापमान गुणांक होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड में। इसके लिए सूत्र हो गया अल्फा इजकल टू, या ताप